हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने टॉपिक सेकंड पढ़ रहे थे, द एडवेंचर ऑफ टोटो। फर्स्ट भाग हमने पढ़ लिया था, हम सेकंड भाग स्टार्ट कर रहे हैं। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द शॉप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रूफ हिमसेल्फ ऑल ओवर। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen free in order to dry himself। कि यहाँ पे बताया गया है कि सर्दी की शामों में टोटो की खूब खातिरदारी होती थी। क्या होती थी? उसके लिए बहुत खातिरदारी होती थी। दादी जी उसे गर्म पानी का बड़ा कटोरा नहाने के लिए देती थी। क्या देती थी? गर्म पानी करके उसके कटोरे में डाल के देते थे। If anyone laughed at him during this performance, Toto feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive। कि वहाँ बताया गया कि जब वह बहुत बड़ी चालाकी से करता था तो उसमें धीरे धीरे हाथ डालकर देखता कि पानी कितना गर्म है। वह धीरे धीरे नहाता और फिर क्या करता, पहले पैर फिर दूसरा, फिर जब तक गर्दन उसके पानी में ना आ जाती तो वो आराम से बैठ जाता था। फिर जब पानी ठंडा हो जाता तो वापस निकल कर दौड़ कर कहाँ पे चले जाता? किचन में चले जाता था, रसोई में। A large kitchen kettle had been left one day fire to boil for tea, and Toto, and finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid, and finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle। कि वहाँ बताया गया कि एक दिन क्या होता है, एक बार वो आराम से बैठकर अपने हाथ पाँव पर क्या कर रहा है, साबुन लगा कर मलता रहता है। जब पानी ठंडा हो जाता है तो निकल कर जाता है कहाँ पे? रसोई की ओर दौड़ता है। फिर वहाँ पे जाके बैठता है और अकेला अकेला क्या करता है, एक बड़ी केतली में आग, जो केतली थी और उसमें क्या थी? चाय। तो टोटो नहाने के लिए फिर पानी उबालने के लिए रखा था और खाली बैठे टोटो ने केतली को, ढक्कन को हटाने का क्या प्लान बनाया कि उस केतली के ऊपर ढक्कन था उसको क्या करने का, हटाने की कोशिश कर रहा था। This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then shut himself a little but, and finding it cold and outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hallooed him half and boiled out of the kettle. If there is a part of the brain especially devoted its mischief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. When one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of a dress and tear a hole in it। फिर क्या होता है, जब वहाँ इतने ये कर रहा था तो खुली केतली ने अपने मुंह में से निकाल के रखा और कुछ पल के लिए क्या करता, अच्छा लगा तो जब तक पानी उबला नहीं था टोटो जरा सा निकला हुआ, फिर वहाँ बाहर ठंड में जाकर पुनः बैठ जाता। कुछ समय ऊपर आता और उछलना जारी करता जब तक दादी जी ने आधे उबले हुए को केतली से बाहर निकाला। फिर जैसे कि वहाँ इतनी शरारती करता था कौन? जो टोटो था। तो इतना शरारती था, इतना बदमाश था, बहुत ज़्यादा बदमाश था। वह हमेशा चीज़ों को फाड़ कर अलग कर देता था। कुछ भी चीज़ें होती तो उनको सब चीज़ों को फाड़ कर अलग कर देता है। जैसे कपड़े वगैरह थे उन सारी चीज़ों को फाड़ फाड़ के टुकड़े कर देता था। कौन? टोटो कर देता था। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table। फिर क्या होता है, एक दिन क्या हुआ, वहाँ भोजन का टाइम था और डाइनिंग टेबल पर पुलाव की एक बड़ी प्लेट रखी थी। किसकी? जो चावल वाली होगी वो प्लेट रखी थी। कहाँ पे? डाइनिंग टेबल। He entered the room to find Toto stuffing himself with rice। फिर कमरे के अंदर प्रवेश किया और टोटो ने अपने मुंह में ठूस रहा था। क्या? चावल को ठूस रहा था। कौन? टोटो। मतलब उससे सारी चीज़ें इतनी मतलब गंदगी जैसे कर रहा था और इतना शरारती था, हर चीज़ को मतलब नुकसान कर रहा था। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, वी एंटर, माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू प्लेट एट हर। वन ऑफ माई आंट्स रिशूड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। फिर क्या किया, वो जो टोटो था, मेरी दादी माँ की चीख मारे टोटो ने उन पर प्लेट फेंक दी। मतलब जैसे मतलब दादी ने जैसे चिल्लाया तो वो उस प्लेट को क्या किया, सीधे दादी के ऊपर मारा तो वो प्लेट फेंक दी उसके ऊपर। किस पे? दादी के ऊपर। फिर आगे कौन और करता है,
वन ऑफ माई आंट्स इश्यूड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन फ्रेश। फिर कौन था? जब मेरी एक बुआ आगे बढ़ी तो उसके ऊपर क्या फेंक दिया उन्होंने? गिलास फेंक दिया। क्या फेंक दिया उस टोटो ने? उनके ऊपर गिलास फेंक दिया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of and pulao and made his exit through an window. We found him in the branches of the jackfruit tree, and the dish still in his armor in reminder there all afternoon, eating slowly through the. He rise determined on finishing every grain, and then in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and charted with a delight when it broke 100 pieces. फिर क्या किया उसने? जब दादी के सामने प्लेट फेंक दी और बुआ के सामने क्या फेंक दिया था? गिलास फेंक दिया था। जब दादाजी पहुंचे तो टोटो पुलाव की प्लेट लेकर सीधा कहाँ चले गया? खिड़की से बाहर भाग गया। फिर कहाँ पे जाके बैठ गया? एक पेड़ था, जो कौन सा पेड़ था? कटहल का पेड़ जो था, उसकी शाखा में जाके बैठा रहा। फिर प्लेट फेंक दी थी तो वहां जाके बैठा बैठा देख रहा था। फिर इसके बाद क्या हुआ? Obviously, Toto was not the sort of pet who could keep for long. Even grandmother realized that we were not well to do and could not afford and furniture and laws and dishes, cloth and curtains and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. फिर क्या हुआ? जब इतनी शरारती कर रहा था, इतनी हरकतें कौन कर रहा था? टोटो। तो जब दादाजी को गुस्सा आया तो दादाजी ने क्या किया? स्पष्ट रूप से उन्होंने सोचा कि पालतू जानवर नहीं था, जबकि उन्होंने सोचा कि दादाजी को एहसास हो गया कि इतना सब नुकसान कर रहा है, तो उन्होंने सोचा बार बार कभी कुछ ये तोड़ दे, कभी क्या करे, प्लेटों को तोड़ना, कपड़ों को फाड़ देना, पर्दों को, वॉलपेपर, मतलब फाड़े, अधिक हर चीज़ को क्या कर रहा था? वो नष्ट कर रहा था। तो दादाजी को गुस्सा आया एक दिन, तो फिर दादाजी ने क्या किया? वो तांगा चालक जो था उसको, टोटो को, उसके साथ वापस टोटो को कितने रुपये में बेच दिया? वापस मात्र 3 रुपये में। और यहाँ टोटो की शरारती इतनी बताई रखी है यहाँ पे, जो भोला भाला नहीं बता रखा है, 1 नंबर का शरारती बता रखा है। कौन? टोटो बता रखा है। हमारा चैप्टर भी एंड होता है यहीं तक। थैंक्स।